Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. 7th class, chapter number 13, तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र का अर्थ जानते हैं आप। तंत्र मंत्र का अर्थ होता है जादू टोना करना, है ना। तो ये चैप्टर दिया हुआ है उसी के ऊपर, तो अपन देखते हैं इसको। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा? कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिन बाद उनके लड़की भी हुए, मतलब उसके बच्चे हो गए। फिर उनमें से प्रत्येक एक ग्रस्त हो गया। कुमार बड़ा अच्छा आदमी था, कभी जीव हत्या नहीं करता था, दूसरे की चीज ना तो लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा ना करता और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता था। कुमार जी जिस गांव में रहता था वह एक बहुत छोटा गांव था। उसमें केवल 3 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 घरों के गृहस्थों को एक काम से एक स्थान पर मिलना था, पर गांव में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां सभी एकत्र हो सके। कुमार भी उन 30 में से एक था। सबके साथ पहुंचकर उसने एक स्थान की धूल मिट्टी हटाकर वहां सफाई कर दी। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक तीसरा आदमी आकर धमका। इस तरह एक स्थान साफ करते करते एक आदमी के लिए स्थान बनाता गया और अंत में सबके लिए स्थान बन गया। बाद में जिसका जो काम था करा कर उन्हें वहाँ एक चबूतरा तैयार किया। वहाँ वे यथा समय आते, उतने बैठते, यथा समय मतलब कभी कभी आकर बैठते, उठते बैठते और आमोद प्रमोद करते। गांव में कोई नया आता तो वहाँ भी जाता था। इस तरह उनके दिन कटते गए। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीज़ों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह से वहाँ आवश्यकता के अनुसार आते और आमोद प्रमोद करते। खूब सुबह उठकर वे अपने अपने घर के काम काज कर लेते, फिर अपना हसुआ कुदाल लेकर घर से बाहर होते और चौरस्ते पर या और कहीं आकर कोई पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि कोई प्रकार की बाधा भी संभव होती तो उसे काट कर फेंक देते या हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। जरूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिसमें जो हो सकता वह करते। कुमार के गुण से इस गांव के जितने भी लोग थे सभी लोग सब बातों में खूब अच्छे हो गए। दिन बीतने लगे। इधर गांव की मुखिया
ने सोचा, बात क्या है? पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण हमारी आमदनी भी नहीं हो पाती थी। पीकर वे अंट शंट काम करते थे और उनके लिए जुर्माना करने पर भी कुछ आमदनी हो जाती थी। मतलब वो शराब पीते और उधम करते तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, तो उससे कुछ आमदनी हो जाती। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि ये शराब पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना ही कुछ तरह की हिंसा करते हैं, सभी भले मानस हो गए। अच्छा ठहरो, राजा के पास शिकायत करके देखता हूँ कि ये कैसे भले मानस हैं। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी लोग चोर हो गए हैं, उनका उपद्रव बढ़ता गया है, कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचाना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर करा। राजा ने उनमें से किसी से कुछ न पूछा और कहा, तुरंत हाथी के पैर से कुचलकर मार डाल दिया जाए। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी लाया गया। इन आदमियों में से एक कुमार भी था। उसने उस सबको पुकार कर कहा, भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध न करना। जैसे अपना शरीर हमें अच्छा लगता है और उससे हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा के शरीर से भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम होना चाहिए। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह इन लोगों को कुचल दे, पर वह आगे ना जा सका। चिंघाड़कर मतलब चिल्लाकर पीछे लौट आया, भाग चला। दूसरे हाथी मंगवाए गए, वह भी आगे ना बढ़ सके। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह बहुत सारे हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ सका। सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। राजा ने आदमियों ने खूब ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद पूछा, क्यों जी, तुम लोग कोई तंत्र मंत्र जानते हो? कुमार ने कहा, महाराज, हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। हम 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते। सबको मित्र समझते हैं। जो हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं। लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते होते तो बस यही, और कोई मंत्र नहीं जानते। राजा इनकी बातों को सुनकर खुश हुआ। मुखिया की संपत्ति जब्त कर ली गई और उन लोगों को उनका गांव और एक बड़ा हाथी दे दिया गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।